तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक राव मराठा। तो आप सभी का हमारी एमएसपी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने वाला हूँ। तो देखना चाहोगे? देखो, आपको सभी को एसपीडीएफ पता होगा। एसपीडीएफ में एस का मान क्या होता है, पी का मान क्या होता है, टी का मान क्या होता है, एफ का मान क्या होता है। देखते हैं। एस का मान होता है 0, पी का मान होता है 1, डी का मान डी का मान होता है 2 और एफ का मान होता है बेटा 3। तो इतना तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। इतना आप सभी को पता होगा। फिर हम देखते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी इन्हीं मानों की, ठीक है। और ये मान हम कैसे जमाएंगे? जैसे उसमें 1 2 3 था ना, वैसे अपने को बढ़ते क्रम में जमाना है। कैसे? जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1s। अब 1s एस के साथ आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इससे याद रखिए। फिर 1s स्क्वायर, फिर आता है 2s के साथ भी 2 होते हैं, ठीक। फिर आता है 2p के साथ कितने होते हैं बेटा? कितने होते हैं? अरे भयंकर सुना गई यार, मैंने वहीं से 6 लगते। कितने होता है? 6 लगते। ये बढ़ते क्रम में और बढ़ा दो। अब इसके साथ डी आ गया तो अगले के साथ क्या आएगा? सही सोचा है, डी आना चाहिए। डी आ गया अपना 3s स्क्वायर, 3p6, 3d क्या आएगा? सही है, 10। सही सोचा था लोगों। अब एक और बढ़ा दो बेटा। चलो बढ़ा देते हैं। 4s स्क्वायर, 4p6, 3d 4p 4d 10 और 4f 14। वाह यार, सब मतलब पहले से मालूम है तुमको, जरूरत ही नहीं है बताने की। अगला देख लेते हैं। अगले में बढ़ाना नहीं है, अगले में बराबर रखना। क्या रखना है? बराबर। 5s स्क्वायर, फिर क्या रखेंगे बेटा हम? 5p6, 5d 10 और 5f 14। अब हमने बढ़ा भी लिया, बराबर भी रख लिया। अब क्या करो बेटा? घटा लो। क्या कर लो? घटा लो। घटाएंगे कैसे? हम 6s स्क्वायर कर लेंगे, 6p कर लेंगे 6 और 6d 10। अब ये अपन ने घटा दिया यहाँ से, और फिर घटा लो 7s का स्क्वायर और 7p का क्या आएगा? 6 और 7d का आ गया समझ में। फिर एक और घटा लो, ठीक है। सॉरी घटाया नहीं, माय मिस्टेक। घटा लो अब इसको, है ना। अब क्या आ जाएगा अपना लास्ट 8s का स्क्वायर। अब इतना 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 कर लिया अपन ने कि मैं खुद टेंशन में आ गया। अब अपने को क्या करना है बेटा? इसको काटना है। अब काटना इसलिए ताकि अपन उसको लिखते चलें प्रॉपर। कैसे काटना है ध्यान से देखना। अपन पहले इसको काटेंगे, इसको काटा अपन, उसको लिखा अपन। फिर अपन क्या करते हैं बेटा? इसको काटते क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं होता। क्या आएगा? इसका इसको। फिर अपन काटते हैं। अब क्षैतिज टाइप में काटना अपने को इसके पास काटा। क्या काटा? पहले अपना कटा था ये, दूसरा अपना कटा ये, इसलिए अपन पहले इसको लिखेंगे 2p6 को। दूसरा कौन सा कटा? 3f स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर अपन ऐसा काटते हैं। तो पहले क्या कटा? 3p6, फिर दूसरा क्या कटा? 4s का स्क्वायर। फिर काटते हैं अपन बेटा, दिख रहा ना प्रॉपर? ठीक। फिर अपना क्या कटा? ये पहले कटा, ये दूसरा कटा और ये तीसरा कटा। तो पहले अपन लिख देंगे 3d 10, फिर लिख देंगे बेटा 4p6 और फिर लिख देंगे हम 5s का स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर अपन एक बार और काट देते हैं यहाँ से। चल पहले क्या कटा बेटा? 4d 10, ठीक है। फिर क्या कटा? 5p6, फिर क्या कटा? 6s का स्क्वायर, ठीक है। फिर काट दो 4f, क्या कटा पहले? 4f 14, ठीक है बेटा। 4f 14, फिर 5d 10, फिर क्या कटा? 6p6, फिर क्या कटा? 7s का स्क्वायर। फिर काट दो एक बार लास्ट टाइम। दिस इज द लास्ट टाइम, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 5f 14 कटा, फिर क्या कटा? 6d 10, फिर कटा 7p6 और फिर क्या कटा बेटा? लास्ट में 8s का स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तुम इससे किसी भी तत्व का निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला SN50, क्या बोला मैंने? SN50। अब SN50 बोला बेटा मैंने, तो SN के 50 है। तो अब सबसे बढ़िया काम कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पे गिनेंगे। तो 2 है, 4 है, 6, कितने हो गए? 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48। अब जैसे यहाँ पे 5p6 है
6 में कहीं नहीं करना है, पी है यहाँ पे 6 की जगह लिख दो बेटा 4, सिर्फ 2, क्या लिखोगे सिर्फ 2, तो 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। इतना तो नोट कर लो आप, इतना मैं मिटा दूंगा, ठीक है, बहुत मेहनत से लिखा था पर क्या करना। यहाँ पे जैसे 5 पे क्या है 6 है, अपने को इसे 50 करना है, इस प्रकार से मतलब गिन के कर लेना आप, है ना। बाकी अब यही आप पहले किसी भी तत्व का निकालना हो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ लाइट चली गई तो थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। किसी भी तत्व का आप ऐसे निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, इसको बनाओ बढ़िया, पहले सबको काट के यहाँ पे लिख लो, नहीं याद हो रहा है हो तो, और फिर उसके बाद किसी भी तत्व का इनसे बढ़िया इनसे जोड़ लो, 2 4 6 ऐसा करके, जहाँ जिसका 10 है उसका लिख दो डायरेक्ट, फिर ये सब 2 4 6 2 ऐसा करके जोड़ जोड़ के बना लो। तो इसी के साथ वीडियो लंबा है उसके लिए सॉरी, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।